बाग में जितने फूल थे सब के सब बागी हो गए। गुलाब की सीने में बगावत की आग भड़क रही थी। इसकी एक एक रग आतिशी जज्बा के तहत भड़क रही थी। एक रोज़ इसने अपनी कांटों भरी गर्दन उठाई और गौर व फिक्र को बलाए ताक रखकर अपने साथियों से मुखातिब हुआ। किसी को कोई हक हासिल नहीं कि हमारे पसीने से अपने ऐश का सामान मुहैया करे। हमारी ज़िंदगी की बहारें हमारे लिए हैं और हम इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं कर सकते। गुलाब का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी पंखुड़ियां तरतरा रही थीं। चंबेली की जाड़ी में तमाम कलियां ये शोर सुनकर जाग उठीं और हैरत में एक दूसरे का मुंह तकने लगी। गुलाब की मर्दाना आवाज़ फिर बुलंद हुई। हर ज़ीरूह को अपनी हुकूक की निगरानी का हक हासिल है और हम फूल इससे मुस्तस्ना नहीं हैं। हमारे कुलूब ज़्यादा नाजुक और हसास हैं। गर्म हवा का एक झोंका हमारे दुनियाए रंग गुबू को जलाकर खाकस्तर कर सकता है और शबनम का एक बेमानी कतरा हमारी प्यास बुझा सकता है। क्या हम इस काने मालिक के कुर्दरे हाथों को बर्दाश्त कर सकते हैं जिस पर मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल का कुछ असर ही नहीं होता? मोतिया की फूल चिल्लाए, हरगिज़ नहीं। लाला की आंखों में खून उतर आया और कहने लगा, इसके जुल्म से मेरा सीना दागदार हो रहा है। मैं पहला फूल होऊंगा जो इस जल्लाद के खिलाफ बगावत का सुर्ख झंडा बुलंद करेगा। ये कहकर वो गुस्सा से तर तर कांपने लगा। चंबेली की कलियां मुतखय्यर थीं कि ये शोर क्यों बुलंद हो रहा है। एक कली नास के साथ गुलाब के पौधे की तरफ झुकी और कहने लगी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। आखिर गला पुला पुला कर क्यों चिल्ला रहे हो? गुले खैरू जो दूर खड़ा गुलाब की कायदाना तकरीर पर गौर कर रहा था बोला, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। गो हम नातवा फूल है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जान के दुश्मन को पीस कर ना रख दें। हमारी पत्तियां अगर खुशबू पैदा करती हैं तो जहरीली गैस भी तैयार कर सकती हैं। भाइयों, गुलाब का साथ दो और अपनी फतह समझो। ये कहकर उसने अखुवत के जज्बे के साथ हरपुर की तरफ देखा। गुलाब कुछ कहने ही वाला था कि चंबेली की कली ने अपने मरमरी जिस्म पर एक तरतरी पैदा करते हुए कहा, ये सब बेकार बातें हैं। आओ तुम मुझे शेर सुनाओ। मैं आज तुम्हारे गोद में सोना चाहती हूँ। तुम शायर हो मेरे प्यारे, आओ हम बहार के इन खुशगवार दिनों को ऐसी फजूल बातों में ज़ाया ना करें और इस दुनिया में जाएं जहां नींद ही नींद है, मीठी और राहत बख्श नींद। गुलाब की सीने में एक हिजान बर्पा हो गया। इसकी नब्ज़ की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी अताह गहराइयों में उतर रहा है। उसने कली की गुफ्तगू के असर को दूर करने की सही करते हुए कहा, नहीं, मैं मैदान जंग में उतरने की कसम खा चुका हूँ। अब ये तमाम रुमान मेरे लिए महमल हैं। कली ने अपने लचकीले जिस्म को बल देकर ख्वाब गूं लहजे में कहा, आह मेरे प्यारे गुलाब, ऐसी बातें ना करो, मुझे वहशत होती है। चांदनी रातों का ख्याल करो। जब मैं अपना लिबास उतार कर इस नूरानी फवारे के नीचे नहाऊंगी तो तुम्हारे गालों पर सुर्खी का उतार चढ़ाव मुझे कितना प्यारा मालूम होगा और तुम मेरे सिमी लब किस तरह दीवानवार चूमोगे। छोड़ो इन फजूल बातों को। मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोना चाहती हूँ। और चंबेली की नाजुक अदा कली गुलाब के तराते हुए गाल के साथ लगकर सो गई। गुलाब मदहोश हो गया। चारों तरफ एक अरसा तक दूसरे फूलों की सदाएं बुलंद होती रहीं, मगर गुलाब ना जगा। सारी रात वो मखमूर रहा। सुबह काना माली आया। इसने गुलाब की फूल की टहनी के साथ चंबेली की कली चिमटी हुई पाई। उसने अपना कुर्दरा हाथ बढ़ाया और दोनों को तोड़ लिया।